आत्मीय भाइयों और बहनों, पुस्तक युग निर्माण योजना अप्रैल 2025 पृष्ठ 18 सद्ज्ञान का हो व्यापक प्रसार। आइए सुनते हैं। सद्ज्ञान ही वह अमृत है जिसकी कुछ बूंदें पीकर मृतकों में जीवन संचार होता है। ऐसे अमृत का पान जो जन साधारण तक पहुंचा सके, उसके पुण्य परमार्थ की महत्ता अकूत है। नारद देवर्षि इसलिए थे कि तप साधना द्वारा स्वर्ग मुक्त की आकांक्षा न करके द्वार द्वार पर सद्ज्ञान का अमृत छिड़कते हुए निरंतर भ्रमण करते रहते थे। नारद की सीधी पहुंच भगवान तक थी। वे क्षीर सागर में सोते हुए भगवान को कभी भी जाकर जगाते थे। यह अधिकार और किसी को मिला नहीं था। भगवान को इतना प्रिय और कोई ऋषि देवता नहीं था। कारण भी स्पष्ट है कि भगवान का ज्ञान रूप है। भगवान का ज्ञान रूप है। जहां जितना सद्ज्ञान है, समझना चाहिए वहां उतना भगवान है। ज्ञान परायण व्यक्ति वस्तुतः भगवान में ही रमण करता है और उन्हीं में लीन माना जाता है। नारद जी की स्थिति ऐसी ही थी। वे मानते थे कि दुखी प्राणियों का कल्याण एकमात्र सद्ज्ञान से ही हो सकता है। भगवान का सच्चा उपासक भी ज्ञानवान ही हो सकता है। यह संसार स्वर्ग के रूप में ज्ञान द्वारा ही विकसित हो सकता है। इसलिए ज्ञान 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 निरंतर प्राणियों पर ज्ञान ही बरसाना चाहिए। उनकी वीणा इसी महान प्रयोजन के लिए झंकृत रहती थी और जनमानस में अपनी झंकार का गुंजन उत्पन्न करती थी। ऐसे उच्च कोटि के परमार्थ से बढ़कर भगवान की प्रसन्नता का आधार और कुछ हो भी नहीं सकता। अस्तु, नारद को सर्वोपरि पद पाने वाला देवर्षि माना गया तो यह उचित मूल्यांकन ही हुआ। आज की परिस्थितियों में व्यक्ति और समाज के कल्याण का मानसिक उपाय सद्ज्ञान, सद्ज्ञान का व्यापक प्रसार ही हो सकता है। उसके बिना जनमानस का परिवर्तन संभव नहीं। जब तक भावनाएं न बदलेंगी, विषम परिस्थितियों में रत्ती भर भी सुधार न होगा। सच तो यह है कि शिक्षा और संपन्नता बढ़ने से सर्प को दूध पिलाने की तरह वर्तमान दुष्टता एवं कुमार्गामिता और भी तेजी से बढ़ेगी। अतएव सद्ज्ञान के प्रति उपेक्षा बरतने के इस वातावरण में कल के लिए यही आशा करनी चाहिए कि बढ़ी हुई शिक्षा और संपन्नता संसार के लिए विपत्तियों का ही अभिवर्धन करेंगी। सच्चा सुधार तो उस समय होगा जिस दिन यह अनुभव कर लिया जाएगा कि मानवीय उत्थान पतन के आधार सद्विचारों को जनमानस में पूरी तत्परता के साथ प्रतिष्ठापित किया जाए। सच्चे नेतृत्व का उदय हुआ। उस दिन माना जाएगा, सच्चे नेतृत्व का उदय हुआ उस दिन माना जाएगा जिस दिन उदार व्यक्ति सब काम छोड़कर
जन जागरण के पुण्य परमार्थ में सर्वतोभावेन प्रवृत्त होंगे। जब कभी ऐसी पुण्य प्रक्रिया दृष्टिगोचर होने लगे तो जानना और मानना चाहिए कि संसार के सौभाग्य का सूर्य उदय होने में अब देर नहीं। आज समस्त समस्याओं के समाधान के लिए मासिक पत्र का अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, युग शक्ति गायत्री तथा प्रज्ञा अभियान पाक्षिक के नियमित सदस्य बनकर हर दिन स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। ये पत्रिकाएं गुरु सत्ता की संदेशवाहिकाएं हैं। हम सब गुरु सत्ता की चेतना से जुड़े रहना चाहते हैं तो इन पत्रिकाओं के सदस्य बने रहना अत्यंत आवश्यक समझिए। तो साथियों, अगर आप गायत्री परिजन हैं तो आपको ये पत्रिकाएं अवश्य पढ़नी चाहिए और इनके मासिक सदस्य बनना चाहिए। ओम शांति।